नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुराइयों का फल, एक कहानी। एक बार एक राजा सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचा। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध से भर उठा और उन्होंने साधु की निंदा करते हुए विचार कर घोड़े की तबेले से घोड़े की लीन उठाकर उसके पात्र में डाल दी। साधु भी बहुत शांत स्वभाव के थे। यह देखकर वह चुपचाप वहाँ से चले गए। घोड़े की लीन ले जाकर उन्होंने अपनी कुटिया के एक कोने में डाल दी। कुछ समय बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। राजा जंगल में जब शिकार के लिए जा रहा था तो कुटिया के बाहर घोड़े की लीन का बहुत बड़ा ढेर है। उन्होंने देखा यहाँ तो कोई तबेला नहीं है और ना ही दूर दूर तक घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो राजा आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गया और साधु से बोला, महाराज, आप हमें एक बात बताइए। यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है और ना कोई तबेला, तो यहाँ इतनी सारी घोड़े की लीन कहाँ से आई? साधु बाबा ने प्रेम पूर्वक कहा, राजन, यह लीन एक राजा ने मुझे भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीन उसे ही खानी पड़ेगी। सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह साधु के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उसने साधु से प्रश्न किया, मैंने तो थोड़ी सी ही लीन दी थी, पर यह बहुत अधिक कैसे हो गई? साधु ने कहा, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास लौट कर जरूर आता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने विनती करके कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने कहा, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो दिखने में तो गलत लगे पर वास्तव में गलत नहीं हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ही लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही पाप हल्के हो जाएंगे। यह सुनकर राजा अपने महल में आकर काफ़ी सोच विचार करने लगा और अगले दिन सुबह उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर देखकर सब लोग राजा की निंदा करने लगे कि यह कैसा राजा है और यह कितना अशुभनीय काम कर रहा है। पर राजा लोगों की परवाह किए बिना पूरे दिन शराबियों की तरह नाटक करता रहा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद राजा साधु के पास गया। उसने देखा लीन के ढेर पर केवल एक मुट्ठी लीन ही बची है। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? लोग आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तब हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है।
जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचें, अच्छे कर्म करें। इसी से जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद।